ऐसे हो आप लोग। मैंने आज एक न्यू फ़ोन से रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है, तो आप लोग इसकी क्वालिटी को टेस्ट करके मुझे बताना। सो गाइस, ये दोनों जो हार्ड डिस्क आप लोगों को बाजू में दिख रही हैं, ये दोनों हार्ड डिस्क बेसिक MBR एंड GPT MBR में हैं, लेकिन इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तो एक जैसा ही है। लेकिन क्या ये दोनों हार्ड डिस्क अंदर से भी एक जैसी हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये GPT फॉर्म में हो सकती है, MBR फॉर्म में हो सकती है। गाइस, इनका जो डेटा स्टोरेज करने का सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक का MBR स्कीम में है और एक का GPT स्कीम में है। तो ये दोनों जो फॉर्म होते हैं वो डाटा स्टोर करने की एक निंजा तकनीक होती है। तो आज हम इसी GPT फॉर्म और MBR फॉर्म स्कीम के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या चीज़ ये होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विच इज़ बेटर MBR एंड GPT। तो मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों को दोनों डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और कभी कभी इन्हीं GPT और MBR के फॉर्म में डालने की वजह से हमारे विंडोज़ में एरर भी आ जाती है। सो गाइस, लेट अस गेट ऑन विद द वीडियो टाइटल। तो गाइस, GPT पार्टीशन और MBR पार्टीशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं कि हार्ड डिस्क पार्टीशन होते किस आधार पर है और ये हार्ड डिस्क पार्टीशन होते क्या हैं। क्या ये हार्ड डिस्क पार्टीशन हम लोगों को मार्केट से ही मिलते हैं या फिर हम लोग इनको मैनुअली सेट कर सकते हैं बूटिंग करते समय? तो जी हाँ गाइस, इनको हम लोग अपने मैनुअली सेट कर सकते हैं। एक रफस नाम का टूल आता है, हो सकता है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप लोग उसको चेक भी कर सकते हो। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसे हम मैनुअली सेट कर सकते हैं GPT फॉर्म में या फिर किसी भी MBR फॉर्म में। आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर सॉफ्टवेयर शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, GPT और MBR। हार्ड डिस्क पार्टीशन से हमारा आशय है गाइस कि जैसे कि पार्टीशन हार्ड डिस्क मान लीजिए मार्केट से आई 2 TB की, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक ही पार्टीशन बना के हम लोग एक ही पार्टीशन में सब चीज़ें रख देंगे, विंडोज़ भी एंड हमारी जो पर्सनल डेटा है वो भी सभी एक साथ तो हम लोग रख नहीं सकते। तो उसके लिए हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर जो भी सॉफ्टवेयर टीम है उन्होंने एक चीज़ बना दी है, MBR एंड GPT फॉर्म। तो ये बेसिकली एक पार्टीशन करने का ही सिस्टम होता है। इससे हम लोग पार्टीशन अलग अलग बना सकते हैं और कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर किसी वीडियो में। अब एक और सवाल आता है गाइस लोगों के मन में कि हार्ड डिस्क में हमें पार्टीशन बनाने की आखिरकार हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक ही पार्टीशन में काम करते रहें या फिर एक ही तरह से काम चलाते रहें। तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर हम लोग एक ही पार्टीशन में अपने पूरे डेटा को रख देंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, या फिर और भी 2-3 रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूँगा। अगर हम लोग एक ही पार्टीशन में कर देंगे तो हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें एक में लिख लाख सारा डेटा सही नहीं लगेगा। वो एक सेपरेटेड डेटा होता है, वो अलग अलग MBR की फॉर्म में या फिर GPT की फॉर्म में हम उस डेटा को कर सकते हैं। अब वो बात अलग कि MBR जो थी वो थोड़ी सी पुराने सिस्टम में बनाई गई थी और GPT जो थी वो थोड़े से न्यू में थी। अभी हम MBR और GPT के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब MBR क्या होती है, इस चीज़ को लेकर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। MBR का फुल फॉर्म होता है गाइस मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR का उपयोग पुराने समय में आने वाले कंप्यूटर में 98 में, 90 विंडो XP में या फिर उससे विंडो 2000 में जो भी आती थी उनमें होता था। और बेसिकली होता क्या था कि जो 2 TB तक की हार्ड डिस्क होती थी, 500 GB या फिर 200 GB, हाँ 220, आई थिंक 320 GB की हार्ड डिस्क होती थी, उनमें इसका उपयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था गाइस? क्योंकि ये जो थी MBR वो पुराने सिस्टम और कम हार्ड डिस्क के लिए ही बनाई गई थी। जो GPT होती, जो मतलब MBR होती है, वो 2 TB से ऊपर हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करता। तो MBR जो था वो 2 TB से ऊपर सपोर्ट नहीं करता था, इसीलिए GPT को बनाया गया। MBR में हम बस इतना कर सकते हैं कि बेसिकली जो हमारी हार्ड डिस्क आती है ना, उसमें हम लोग एक ही पार्टीशन देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग MBR में क्या कर सकते हैं, 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। चौथा जो पार्टीशन होता है गाइस, उसमें हम लोग मैनुअली अपने हिसाब से और अलग अलग पार्टीशन बना सकते हैं। MBR में हम लोग 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। एक जो पार्टीशन होता है हमारा गाइस, वो होता है चौथे जो पार्टीशन होते हैं उनको अलग करने के लिए होता है, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो बनाया जाता है एक पार्टीशन। मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़्यादा पार्टीशन की आवश्यकता है, 6, 8, 10 पार्टीशन की आवश्यकता है, तो ऐसे में वो आदमी क्या करेगा, MBR डाल लेगा और उसके बाद प्राइमरी पार्टीशन डालने के बाद उसमें एक अलग से एक पार्टीशन छोड़ देगा, जिसको वो अलग से पार्टीशन क्रिएट कर सकता है, 3, 4, 5, 6 जितने भी चाहता हो वो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइस GPT पार्टीशन क्या होता है। GPT पार्टीशन का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है गाइस राइट पार्टीशन टेबल। GPT पार्टीशन का काम बिल्कुल गाइस MBR पार्टीशन की तरह ही होता है।
बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट इतना कर दिया गया है कि जो हमारा MBR होता था वो 2 TB तक की हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता था और थोड़े से ओल्डेस्ट PC के लिए बनाया गया था। तो अभी के जो लेटेस्ट वर्जन आप लोग देखोगे वो आ रहे हैं Core i5 से ऊपर, Core i7, Core i9 और लाइक, तो इतने में हम लोग हार्ड डिस्क भी थोड़ा सा अपग्रेड कर चुके हैं अब तक। तो आई थिंक अभी कुछ जो Core i5 या Core i5 या फिर Core i7 जो सिस्टम लेगा ना, उसमें 4 TB 6 TB ऐसा कुछ हार्ड डिस्क का सिस्टम होता है। इतना हार्ड डिस्क वो लेता है। तो उसके लिए बनाया गया था GPT फॉर्म। अगर ऐसे में MBR होगी तो गाइस उसमें वो MBR काम नहीं करेगी। MBR पार्टीशन को सिर्फ और सिर्फ 2 TB के लिए बनाया गया था यहाँ पर, लेकिन इसी को बीट करने के लिए GPT बनाया गया था। MBR भी काफ़ी अच्छा अभी भी काम कर रहा है। मेरे यहाँ पर 2 सिस्टम में अभी भी MBR फॉर्म में पार्टीशन बने हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोग GPT में ट्राई करवाते हैं बिकॉज इसमें प्राइमरी पार्टीशन हम लोग कितने भी बना सकते हैं। MBR में यही एक दिक्कत है कि हम लोग प्राइमरी पार्टीशन जो है डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें ओनली 3 पार्टीशन ही बन सकते हैं। लेकिन GPT में ऐसा नहीं होता, इसमें हम लोग कितने भी पार्टीशन बना सकते हैं, 10,000 20,000, इतना तो खैर कोई नहीं बनाता नॉर्मल पर्सन। बाकी साइज़ के हिसाब से है, ये नॉर्मली 10 TB तक सपोर्ट कर लेता है GPT फॉर्म। 10 TB से आगे अभी तक सीरीज किसी की आई नहीं है या फिर किसी ने ली नहीं है। लेगा तो देखेंगे, अभी भविष्य में आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगी 10 TB से अगर ऊपर कोई भी लेता है तो। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा GPT में कितने पार्टीशन बनाए जा सकते। करेक्ट आंसर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखूँगा डिस्प्ले पर। MBR में जो कमियाँ थी ना गाइस, उन कमियों को थोड़ा सा दूर करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमारी GPT फॉर्म को यहाँ पर लाना पड़ा और इसी तरह हमारे MBR फॉर्म से अपडेट होने के बाद GPT फॉर्म हमारी आ गई। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि GPT और MBR में क्या बेसिक लेवल पर अंतर है या फिर कुछ बड़े अंतर हैं या फिर कितना हम लोग इनको, मतलब कौन सी चीज़ बेटर हो सकती है दोनों में, कौन सी हमें डालनी है। तो देखो भाई, आप लोगों का अगर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जैसे कि प्राइमरी पार्टीशन से आपका काम चल जाएगा और आपकी 2 TB तक की हार्ड डिस्क है, तो आप लोग MBR सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों का काम 4 TB 6 TB तक है तो आप लोग GPT की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। MBR में बस इतना सा एक दिक्कत होती है कि सभी पार्टीशन जितने भी होते हैं उनमें हम विंडोज़ नहीं डाल सकते। प्राइमरी पार्टीशन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे एक्सटर्नल पार्टीशन बनाते हैं ना, उनमें हम लोग विंडोज़ डाल नहीं सकते। बस GPT में इतना है कि सभी पार्टीशन में हम लोग विंडोज़ डाल सकते हैं। अगर आप लोग एक सिस्टम में मैनुअली 4 विंडोज़ चलाना चाहते हो, कोई ऐसा मतलब बंदा है नहीं 4 विंडोज़ चलाया आज के ज़माने में। 4 विंडोज़ से एक PC में चलाना मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया नहीं है। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता 4 विंडोज़ को भी चलाता होगा। एक विंडो मुश्किल से एक विंडोज़ ही यूज़ हो पाती है बंदे से। तो क्या होता है गाइस, GPT जो है यह केवल नए सिस्टम्स के लिए बनाई गई है और MBR जो है वो पुराने ओल्डेस्ट सिस्टम में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। GPT पार्टीशन की लिमिट जो है 10 TB तक ख़त्म हो जाती है और MBR पार्टीशन की लिमिट जो है 2 TB तक ही ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा GPT में हमारे 128 प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें MBR की, तो इसमें 3 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बन सकते। GPT में CRC फंक्शन अवेलेबल होता है गाइस, MBR में CRC फंक्शन अवेलेबल नहीं होता। GPT पार्टीशन में BIOS लेजेसी सपोर्ट नहीं करता है, MBR में पार्टीशन में UEFI सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी GPT और MBR के बारे में सारी जानकारी जो मुझे इंटरनेट से या फिर इस ज़माने से देखने को मिली। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए